हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल रज़ा होम्योपैथी। दोस्तों, इंसान की ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त भी आता है कि वो बहुत परेशानियों में पड़ा रहता है। हेल्थ को इशू बहुत ज़्यादा हो जाती है और जो मर्दों की जो सिगरेट्स बीमारियां हैं उसको लेकर वो बहुत परेशान रहता है और उसके लिए दुनिया भर का इलाज कराता है। इतना महंगे महंगे इलाज कराता है, गलत डॉक्टरों के हाथ में चले जाने की वजह से वो काफ़ी इसके जो है पैसे बर्बाद होते हैं, वक्त बर्बाद होता है। तो फिर भी उनको वहाँ पे वो रिज़ल्ट नहीं मिलता, परेशान रहते हैं, तो थक हार कर आखिर में वो होम्योपैथिक का इलाज लेने के लिए आते हैं। तो ये समस्या है इम्पोर्टेंसी की। मर्दाना शक्ति जो मर्दों में कमी आ जाती है, नामर्दी की शिकायत आ जाती है, तो उसमें होम्योपैथिक का रोल बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी अच्छी दवाएं हैं और बहुत ही आसानी से, बहुत सिंपल तरीक़े से हम लोग इसको क्योर करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बीमारी है, इसको भी हम लोग उसी तरह लेते हैं जैसे बुखार, सर्दी, खांसी, फोड़ा, उस तरह का केस जैसे डील करते हैं, उसी तरह इस केस को भी हम लोग डील करते हैं। इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। जो यंग एज हो चाहे ओल्ड एज में हो, अगर उनको कोई समस्या है तो वो खुल के बताएं। इसलिए कि होम्योपैथिक सिम्टम पे दी जाती है, किस कारण से हुआ है उसके बाद दवा दी जाती है। तो होम्योपैथी में इसके लिए बहुत सारी दवाएं हैं जो मेन पावर को बढ़ाती हैं। तो बहुत सारी दवाएं, लेकिन जो ख़ास दवा हैं उनके बारे में मैं आज चर्चा करूंगा, शॉर्ट में बताऊंगा। तो उन सारे सिम्टम को आप मैच करें, जो सिम्टम आपको मैच करे उसी दवा को लें। लेकिन कोई भी दवा अपने सेल्फ मेडिकेशन ना करें, बल्कि किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के संपर्क करके, उससे पूछ करके तब यह दवाओं का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहली दवा है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम ये बहुत ही मशहूर दवा है पावर को बढ़ाने के लिए। सेक्स पावर, जो मेल इरेक्शन की मेन प्रॉब्लम होती है, तो जिनको फ्रीक्वेंट एमिशन की शिकायत है, बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है या इरेक्शन वीक है, पुअर है, लेकिन ये उन लोगों को दी जाती है जिनकी एज 40-45 के बाद है। अगर ये प्रॉब्लम आ रही है, जिनको पहले प्रॉब्लम नहीं थी, या जिनकी शादी के 15-20 साल हो गए के बाद अगर वीकनेस आ रही है, या जिनकी शादी लेट हुई है, तो उन लोगों को ये दवा बहुत अच्छी दी जाती है। जिनकी दूसरी तीसरी शादी हो रही है, तो उसमें भी ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। उनके जो स्टेमिना है, स्ट्रेंथ पावर है, इसको बढ़ाती है। तो पेशेंट जहाँ ये बताएगा कि शरीर मन इच्छा तो बहुत होती है, मेंटली डिज़ायर, सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा होती है, पैशन, थ्रिल सब बॉडी में आता है, लेकिन शरीर साथ नहीं देता, इरेक्शन पूरी तरह से नहीं होता, या इरेक्शन होता है तो बहुत कम टाइम के लिए थोड़ा सा होता है, फ़ौरन एमिशन डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो वहाँ पर लाइकोपोडियम थे। लाइकोपोडियम जो होती है, बहुत ही इंटेलिजेंट पेशेंट होता है और बहुत ही शुरुआत में आता है तो बहुत उदास रहता है, अपनी बीमारियों को लेकर डिप्रेशन में रहता है। इसके अंदर फियरफुलनेस होती है, बहुत डर लगता है, अकेले में इसको बहुत डर लगता है। ये चाहता है कि जिस मकान में वो रहता है वो उस मकान में और लोग भी रहें, लेकिन इसके कमरे में ना रहें, बगल के रूम में रहें, अगल बगल कहीं भी रहें, लेकिन ये अकेले रहना चाहता है रूम में, लेकिन घर में अकेले नहीं रहना चाहता है। तो ये इसकी डिज़ायर होती है। छोटी छोटी बातों से डर जाता है, अंधेरे से डरता है, बच्चे हों या बूढ़े, सब भूत, इनको अंधेरे में भूत का डर लगता है। तो ये इनके अंदर इरिटेबिलिटी इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, ये चिड़चिड़ाहट मिजाज बहुत ज़्यादा होती है, और ये अपना पावर इनको चाहिए हर वक्त। इनको लगता है कि इनका शरीर की जो पावर है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, दिमाग कमज़ोर होता जा रहा है, धीरे धीरे माइंड जो है वीक होता जा रहा है। तो अगर ये क्रोनिक हिस्ट्री में भी मास्टरबेशन है, उसके बाद ये सिम्टम आ रहा हो, या ओल्ड एज में जिनकी शादी लेट हुई है, या जिनकी दूसरी या तीसरी शादी हो रही है, उसके बाद जाने के बाद इनको ऐसा लगता है कि इरेक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है या हो ही नहीं रहा है, ऑर्गन छोटा हो गया है, पेनिस स्मॉल हो गया है, हार्डनेस, इसमें इरेक्शन में हार्डनेस नहीं आ रही है, तो वहाँ पर आप लाइकोपोडियम दें।
लाइकोपोडियम जो होती है, पेट की गैस की समस्या भी बहुत ज़्यादा होती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम रहेगी, जॉइंट्स में दर्द होगा, राइट साइडेड कंप्लेन होगी। तो ये सारे सिम्टम मिला करके आप लाइकोपोडियम अगर आपको सेक्सुअल पावर बढ़ाने के लिए दे रहे हैं तो इसके लिए 1 mg दें या 10 mg हाई डोज दें, और इसको सुबह दोपहर शाम 3 खुराक लेकर इस दवा को रोक दें, और उसके बाद इसका देखेंगे एक्शन होगा। हफ्ते 10 दिन के बाद इसका बहुत ही अच्छा एक्शन आता है। यूरिन जो होगा वो बार बार थोड़ा थोड़ा करके होगा, फिर यूरिन करने में ज़ोर लगाना पड़ता है। रात में अगर बार बार उठना पड़ता है पेशाब करने के लिए, तो ये पेशाब को, यूरिन को भी, स्ट्रेंथ को मजबूत करती है, ब्लड को भी मजबूत करती है। इस वजह से इसको जो है, जो ब्लड सर्कुलेशन की कमी हो रही है, जो बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो गया है, यूज़ ज़्यादा करने के बाद या शरीर सेक्सुअल एक्टिविटी ज़्यादा करने के बाद अगर ये कमज़ोरी आ रही है तो इसमें आप लाइकोपोडियम दें। तो दूसरी दवा है सेलेनियम। सेलेनियम भी स्ट्रेंथ पावर बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी दवा है, लेकिन इस पेशेंट को मेंटली डिज़ायर बहुत ज़्यादा होती है, और ये बातें भी बहुत ज़्यादा, सेक्सुअली थॉट्स होते हैं, सेक्सुअली बातें करता है, सेक्सुअली मूवीज़ देखेगा, सेक्सुअली मोबाइल में देखेगा या किताबें मोबाइल पे, ये सब पे ध्यान ज़्यादा रहता है। औरतों या लड़कियों से बात करने में के बाद उसको ऐसा लगता है कि जैसे सीमन निकल गया है, गीला हो गया है। रात में ड्रीम बहुत आते हैं, और उसको नाइटफॉल की अगर बार बार शिकायत हो रही है, या यूरिन करने के बाद अगर सीमेन आता है, या स्टूल लैट्रिन करने के बाद ज़ोर लगाता है, तो उस टाइम भी इसको ऐसा लगता है कि मनी जो है वो सीमेन डिस्चार्ज हो रहा है। तो दाँत की शिकायत अगर इसको है तो उसमें ये सेलेनियम बहुत अच्छा है। तो इसका जो थॉट्स है, उसके विचार गंदे होते हैं, बहुत यंग एज हो या बुढ़ापे में हो, इस तरह की बातें करेंगे, तो इस तरह के जो थॉट्स वाले हैं वहाँ सेलेनियम है। यंग एज में भी मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा करने के बाद अगर इनकी शादी हो रही है तो उनको भी वीकनेस आती है, लेकिन इनकी जो वीकनेस है, बहुत इनकी इच्छा होती है, डिज़ायर होती है सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की, लेकिन इनको जो है परफॉर्म नहीं कर पाते, घबरा जाते हैं, या वीकनेस की वजह से इनको इरेक्शन प्रॉपर नहीं होता, या इरेक्शन होता भी है तो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है और फ्रीक्वेंट एमिशन हो जाता है। तो ये यंग एज में शुरुआत में अगर जिनको डिज़ायर बहुत ज़्यादा है, मास्टरबेशन करने का कमज़ोरी आ रही है, तो उसमें आप सेलेनियम दें। सेलेनियम जो है यंग एज में बहुत अच्छा काम करती है, जो जिनको नाइटफॉल की शिकायत है। और सेलेनियम का एक ख़ास बहुत सिम्टम है कि इसको कमज़ोरी बहुत होती है। अगर इसको सेमिनल एमिशन हो गया, या नाइटफॉल हो गया, या इंटरकोर्स करने के बाद इसको बहुत ज़्यादा शारीरिक थकावट होती है। तो ये सेलेनियम का ख़ास सिम्टम है। पेशेंट को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, धूप से इसको सर में दर्द होता है, या मेंटल एक्सर्शन बहुत ज़्यादा, जिन बच्चों ने स्टडी कर लिया, पढ़ाई कर लिया कोर्स, या ऑफिस में जिन्होंने ज़्यादा मेंटल वर्क कर लिया, उसके बाद मानसिक थकावट हो रही है, मेमोरी वीक हो रही है, सर में दर्द होता है गर्मी से, तो उसमें ये सेलेनियम का ख़ास लक्षण है। और पेशेंट ये बताता है कि दिन भर गर्मी में इसकी हालत ख़राब रहती है, लेकिन शाम जब होती है तो इसको लगता है कि शरीर में अब जान आ गई है। तो ये कमज़ोरी में बहुत अच्छा काम करती है। अगर गर्मी से कमज़ोरी हो रही है, या सेमिनल एमिशन से कमज़ोरी आ रही है शारीरिक, तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। तो दोस्तों, तीसरी दवा है एग्नस कास्टस। एग्नस कास्टस जो है, ये इसके पावर बढ़ाने के लिए सबसे बेहतरीन दवा है, लेकिन इसका जो पेशेंट होगा बहुत ही कमज़ोर होगा, ओल्ड एज, इतना ज़्यादा बूढ़ा लगेगा कि यंग बच्चे भी बूढ़े लगने लगते हैं। तो इन्होंने सेल्फ एब्यूज़ बहुत ज़्यादा किया रहता है, बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन किया रहता है, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद अगर इनको ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही मेरा शरीर खाली हो गया है, या ऑर्गन बिल्कुल कोल्ड हो गए, रिलैक्स हो गए, अब कुछ में कुछ जान नहीं है, और मानसिक तौर पर भी वो इम्पोर्टेंट हो गया है, मानसिक तौर पर भी उसको कोई इच्छा नहीं होगी, कोई सेक्सुअल थॉट नहीं आएगा, सेक्सुअल थ्रिल नहीं आएगा, कि इसका कोई मन ही नहीं करेगा। नई शादी होने के बाद, खूबसूरत बीवी के पास जाने के बाद भी उसको बिल्कुल थॉट्स नहीं आते हैं, कोई इसको सेक्सुअल एक्टिविटी करने का मन नहीं करता है। तो उसमें ये आप दें, उससे क्या होगा कि इसको जो इच्छा होगी मानसिक तौर पे, जब उसको ख्वाहिश होगी
तो उसको फिज़िकली भी एक्टिव होगा। तो इसलिए इस तरह के जो पेशेंट होते हैं वो मेंटली और फिज़िकली दोनों तरह से अगर इम्पोर्टेंट हैं तो उसमें ये दवा दें। इसलिए कि इसने बहुत सारे बुरे कुकर्म किए हुए हैं, बहुत सारी औरतों के साथ या गलत जगहों पे या गलत सोहबत में पड़ने के बाद इसकी जो कमज़ोरी आई है, उसमें यह दवा दी जाती है। इनको इस तरह की गलत हरकतें करने की वजह से इनको गोनोरिया की भी शिकायत हो जाती है, सूजाग जिसे कहते हैं। तो ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जो एक दूसरे से फैलती है। तो इसको इतना ज़्यादा ये इधर-उधर मुँह मारता है, उस वजह से इसको ये सब बीमारियाँ हो जाती हैं। तो गोनोरिया का डिस्चार्ज येलो रंग का इसको सीमेन डिस्चार्ज होगा, लगेगा हर वक्त पीला-पीला कुछ निकल रहा है। तो इसके लिए जब वो गोनोरिया का इलाज कराता है तो एलोपैथिक दवा या इंजेक्शन के ज़रिए से उस बीमारी को जब दबा लेता है, तो उस बीमारी को दबने के बाद भी इसको ये कमज़ोरी नामर्दी आती है। तो ये आप ज़रूर ध्यान दें कि अगर गोनोरिया के बाद ये सिम्पटम आ रहा है तो आप इसमें एग्नस कास्टस दें। एग्नस कास्टस को भी आप इसी तरह 200 1 हाई डोज में दें, जिससे इसको फ़ौरन एक्शन आता है। 2-3 दिन इस दवा को दें, उसके बाद इसको छोड़ दें तो इसका रिज़ल्ट आएगा। दोस्तों इसी तरह एसिड फॉस दवा है। एसिड फॉस जो है ये भी बहुत अच्छी है, कमज़ोरी शारीरिक हो चाहे मानसिक हो। एसिड फॉस का मतलब ही है कि एसिड का मतलब कमज़ोरी। जिस दवा में कमज़ोरी होगी, एसिड की अगर दवा है तो उसमें कमज़ोरी ज़रूर होती है। तो इसमें इतना ज़्यादा मेंटली वीक हो जाता है कि पेशेंट को सोचने समझने की ताकत ख़त्म हो जाती है, लोगों से बात नहीं करता, अकेला रहना चाहता है, अपने ही ख़्यालों में गुम रहता है, अकेले रहना चाहता है, किसी से बात नहीं करना चाहता, समाज से सोसाइटी से बिल्कुल दूर हो जाता है, अपने कमरे में चुपचाप बैठा रहेगा, उदास रहेगा। और इतना ज़्यादा मानसिक कमज़ोरी आती है कि इसके बाद इसको जो है शारीरिक कमज़ोरी आती है। तो ये स्टूपर स्टेज में चला जाता है, लिस्टलेस हो जाता है। स्टूपर लिस्टलेस का मतलब ये है कि इसके 2-3 बार आप पूछेंगे तब वो अचानक चौंकेगा नींद से। तो इस तरह की जो गुनूदगी आ जाती है, कमज़ोरी आ जाती है, उसमें एसिड फॉस है। एसिड फॉस को भी जो यूरिन होगा, जो डायबिटीज़ के पेशेंट होंगे उनको शुगर की प्रॉब्लम होगी तो यूरिन में ही शुगर आएगी, इम्पोर्टेंसी इसमें कमज़ोरी ज़ाहिर आएगी। उसके शुगर की वजह से अगर आ रही है तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है, बार बार पेशाब हो रहा है, प्रोस्टेट में अगर प्रॉब्लम्स हो रही है, प्रोस्टेट बढ़ गया है, उसके यूरिन की प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें ये एसिड फॉस बहुत अच्छा काम करती है। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि माइंड सिम्टम बहुत ज़रूरी है। तो एसिड फॉस का माइंड जो होगा लिस्टलेस होगा, एपेथेटिक होगा, स्टूपर होगा, एकदम ये खोया रहता है, नींद बेहोशी की हालत में रहता है। बहुत इसको झकझोर करके 2-3 बार ज़ोर-ज़ोर से बोलेंगे तब वो जवाब देता है। तो एसिड फॉस को भी आप 1 mg 10 mg में हाई डोज में दें और इसको 2-3 दिन लगातार दें तो उससे भी काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आता है। अगर दिमाग थका है, आँखों में रोशनी कम हो रही है शुगर की वजह से, अगर आँख की रोशनी कम हो रही है या सीमेंट डिस्चार्ज होना, बहुत ज़्यादा सीमेंट डिस्चार्ज होने के बाद वीकनेस आ रही है, तो उसमें ये आप एसिड फॉस दें। इसी तरह इस दवा और है कैलेडियम। कैलेडियम भी मेल मर्दों के लिए बहुत ही अच्छी दवा है। इसका ख़ास सिम्टम ये होगा कि पेशेंट को भूलने की शिकायत बहुत ज़्यादा होगी। ये मेंटली जो है फॉरगेटफुल होगा, इतना ज़्यादा ये भूलता है कि अगर ये मुझसे क्लिनिक में आया है, डॉक्टर रज़ा से मिला है, मुझसे दवा लेके गया है, घर जाने को भूल जाएगा कि मैं डॉक्टर रज़ा के यहाँ गया था कि नहीं गया था। तो वो फिर दोबारा आएगा कि मैं आपके यहाँ आया था, आपसे दवा लिया था, फिर वो क्लिनिक देखेगा, फिर कहेगा हाँ मुझे याद आ रहा है, मैं यहाँ आया था। तो ये इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न ऑफ माइंड, उसको कन्फ्यूज़न रहता है कि मैं ये काम करूँ, या मैं यहाँ गया था, या मैंने काम किया, मैं शादी में कहीं गया था या किसी से मिला था। तो ये कन्फ्यूज़ रहता है और इसकी मेमोरी भी वीक रहती है। तो इसको सपने में जब ये सोता है रात में तो इसको फिर ये याद आ जाता है कि हाँ मुझे जो चीज़ मैं भूल गया था उसको सपने में उसको याद आता है। तो ये सपने में भी उठता है, रात में उठता है, फिर वो देखता है कि हाँ मुझे ये याद आ गया।
तो ये इसकी जो भूलने की शिकायत है वो उसको याद आती है सपनों में। इसका एक ख़ास सिम्टम कैलेडियम का मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स पर यह है कि जब ये पेशेंट जाता है तो अपनी वाइफ के पास जाए, किसी के पास जाता है, तो उस वक्त उसको जो है इरेक्शन नहीं होता है। जब ये मन चाहता है, इसके सेक्सुअल डिज़ायर हो रहा है, सब कुछ होने के बाद भी जब जाता है तो इसको नहीं होता। लेकिन जब ये सोता है, जब आधी नींद में रहता है या नींद में, तो उस वक्त इसको इरेक्शन बहुत अच्छा होता है। इसका पेनिस जो है इरेक्ट रहता है, टाइट रहता है। लेकिन जब ये जागता है, जब ये का मन करता है, जब करने जाता है, तो वहाँ पे ये बिल्कुल इरेक्शन नहीं होता। इसी तरह इसकी मेमोरी भी है कि जब इसको जागता है तो उसको याद नहीं रहता, भूल जाता है, लेकिन जब ये सपने में सोता है तब इसको याद आता है। तो ये बहुत ख़ास सिम्टम है। कैलेडियम के जो पेशेंट होते हैं उनको पसीना जो आता है बहुत ज़्यादा, इसको मीठा मीठा पसीना आता है, जिसकी वजह से जो फ्लाइज़ हैं, कीड़े मकोड़े, वो अट्रैक्ट होते हैं। इतना ज़्यादा इसको पसीना मीठा होता है। तो इस तरह के पेशेंट ये कंप्लेन करते हैं कि मेरे पसीना आता है तो मुझे मच्छर ज़्यादा काट रहा है, ये कीड़े मकोड़े बहुत आते हैं। इसका पसीना जो होता है येलो कलर का होता है, और येलो कलर पसीना जो है, इसके कपड़े में येलो धब्बे पड़ जाते हैं, तो उसमें भी ये कैलेडियम दी जाती है। तो कैलेडियम का ये सिम्टम बताया, इसको भी आप 200 1 mg में दें, 2-3 दिन इसको चलाएं। उसके बाद इसको आप वेट करें 1 हफ्ते बाद। 1 हफ्ते बाद अगर रिज़ल्ट आता है तो ठीक है, नहीं तो इसके बाद फिर रिपीट करें। इसी तरह स्टेफिस एगेरिया है। स्टेफिस एगेरिया का भी सिम्टम जो है मेल इम्पोटेंसी में दी जाती है। लेकिन इस तरह के जो पेशेंट होते हैं ये सेक्सुअली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, सुबह शाम इंटरकोर्स का, लेकिन इनको हर बार गिल्टी फीलिंग होती है कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं करना चाहिए। ये गलत जगहों पे भी जाते हैं, और हर बार सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद इनको गिल्टी फीलिंग होती है कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, लेकिन कुछ घंटों के बाद फिर वो वही हरकत फिर करने लगते हैं। तो ये ख़ास स्टेफिस एगेरिया का सिम्टम है। इसमें भी सीमेन डिस्चार्ज बहुत जल्दी होगा, वीकनेस होगी, इरेक्शन आएगी। तो जितनी भी दवाएं मैंने बताई सब में तो इरेक्शन की प्रॉब्लम है, लेकिन जो इसका माइंड सिम्टम है उसको आप मैच करिए, उसके बेसिस पे आप दवा दिए। फिज़िकली आप ज़्यादा ना ध्यान दें, मेंटली ज़्यादा ध्यान दें। तो स्टेफिस एगेरिया के जो पेशेंट होंगे वो आमतौर पर शांत लगेंगे चेहरे से, लेकिन ये अपने गुस्से को दबाए रहते हैं। ये कहीं भी अपने को गुस्सा नहीं करते हैं, अपने गुस्से को दबाए रहेंगे, लेकिन ये अंदर ही अंदर बहुत गुस्से में रहते हैं। अकेले में जब ये जाते हैं तो अपना गुस्सा शो करते हैं, सामान उठा उठा के फेंकेंगे, लेकिन ये समाज के सामने गुस्सा नहीं करते, इसलिए कि ये सेल्फ प्राइड में रहते हैं। इनको अपनी इज़्ज़त बहुत प्यारी लगती है। इनको ये लगता है कि मैं बाहर कर दूंगा तो मेरी समाज में इज़्ज़त क्या रहेगी। तो ये अपनी इज़्ज़त को बनाए रखते हैं। बाहर में कहीं भी ऐसी जगहों पे नहीं बैठेंगे जहाँ पे 10 लड़के बैठते हैं, जहाँ बुराइयाँ हो रही हैं, वहाँ पे ये नहीं बैठेंगे। अच्छे लोगों के बीच रहेंगे। लेकिन ये सेक्सुअली अपने को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व लगते हैं, और उसके बाद इनको फ़ील होता है कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, लेकिन कुछ देर बाद फिर वही हरकत करेंगे। तो इस मास्टरबेशन करने के बाद भी इनको एहसास होगा कि मैंने ये गलत किया, नहीं अब करूँगा, लेकिन फिर उनको जब सेक्सुअल थ्रिल आता है तो फिर ये वही एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये अपने को कंट्रोल नहीं कर पाते, चाहे वो मास्टरबेशन हो, चाहे वो फ्रीक्वेंट इंटरकोर्स करना, ये मतलब उनको अपने सेक्स पे इच्छा पे कंट्रोल नहीं हो पाता है। उसके बाद जब कर लेते हैं तो उनको फिर अफसोस होता है। तो ये स्टेफिस एगेरिया का ख़ास सिम्टम है। इस बेसिस पे भी आप दवा दें। इसको भी 200 1 mg पोटेंसी में हफ्ते में रिपीट करें अगर ज़रूरत हो। नहीं अगर ज़रूरत है, अगर इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो आप इस दवा को महीनों तक चला सकते हैं। दोस्तों ये सारी दवाएं थी। इसका मतलब ये नहीं कि और भी नहीं है, बहुत सारी होम्योपैथी दवा हैं, लेकिन जो ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूज़ होती हैं यही मेन दवाएं होती हैं। इन दवाओं के सिम्टम के अनुसार आप दवा दें तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आएगा।
तो ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, बी हैप्पी, बी हेल्दी।